मैं क्रांतिकारी रिजवान बोलूं क्योंकि क्रांतिकारी आप तब थे जब आप जयराम जी के साथ थे, नहीं। या अब हैं जब आप हेमंत सोरेन जी के साथ। लोग पूछते क्रांतिकारी रिजवान कितनी जल्दी एडजस्ट कर गए भाई कि जेल कैम्प में थे, केंद्रीय अध्यक्ष थे, राम रहीम की जोड़ी थी दोनों की। बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने में तो तकलीफ़ों अगर का सामना नहीं करना कल अगर पड़ेगा। बीजेपी के साथ अगर आपके विचार थोड़े बहुत मिलेंगे तो क्या ये संभावना है कि आप बीजेपी के साथ जा सकते मैंने कहा है कि जब कहीं विचार ना मिले हैं? हाँ। तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर एक सोच उत्पन्न होती है हाँ। और उस सोच के आधार फिर अपने आप को फिर एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार, बेहतर कितने दिन परिवार लगे है। एडजस्ट करने में लगभग? नहीं, एडजस्ट नहीं, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। जो शख्स इस बात को कहता है कि मैं होते ही मुसलमान होते ही ऐसे हैं, भाई मुसलमानों की जीवनी को पढ़ना तुम जैसे छोटे मोटे बच्चों का काम नहीं है। आप चूंकि जयराम जी के साथ रहे हैं, जयराम को लेके लोग कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई नीति सिद्धांत है? चूंकि आप रहे हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। राज्य को बांटने का तैयारी है साहब। मैंने कहा कि मैं इन लोगों के बातों पर, इन लोगों की जुमलेबाजियों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। क्या लगता है, चुनाव खत्म होगा, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, क्या होगा इसके बाद क्रांतिकारी जवान का? आपकी तो कोई पार्टी भी नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप शामिल हैं, आप तो कोई केंद्रीय अध्यक्ष भी नहीं, क्या करेंगे इसके बाद? नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। रात के लगभग 1:21 हो रहे हैं, यानी कि सुबह होने में बहुत समय बचा नहीं है और चुनाव में भी बहुत समय बचा नहीं है। झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव, दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होना है और 23 को नतीजे आने हैं। लेकिन इस बीच यानी कि चुनाव से ठीक एक दिन दो दिन पहले झारखंड की सियासत में एक सीट पर दो युवा नेताओं की तकरार ने पूरे देश की, पूरे राज्य की निगाहें अपनी ओर बटोर ली। क्या हुआ? हुआ ये कि एक तरफ जयराम महतो जो जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी और बेरमो से, और दूसरी तरफ इसी बेरमो से राजेंद्र सिंह के बेटे, पहली बार के कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह यानी कि अनूप सिंह, दोनों आमने सामने हुए। इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनूप सिंह के साथ लगातार यात्राएं कर रहे हैं क्रांतिकारी रिजवान हैं। मैं क्रांतिकारी रिजवान बोलूं क्योंकि क्रांतिकारी आप तब थे जब आप जयराम जी के साथ थे, नहीं। या अब हैं जब आप हेमंत सोरेन जी के साथ हैं? नहीं, विचारधारा के आधार पर मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि इंसान की सोच पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करेंगे कि इतने जी। रात में आपने कष्ट किया है। जी। फोर्थ पिलर को मजबूत ऐसे भी रहना चाहिए और आप हैं भी मजबूत। शुक्रिया अदा करेंगे। देखो, मैंने कहा है कि क्रांतिकारी मैं अपनी सोच के साथ, मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि जब मैं पढ़ता था और जब मैं शुरुआती दौर में, जब उस वक्त जब जेबीएम हुआ करता था, बाबूलाल जी का एक पार्टी था, जी। उस वक्त मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र का नावाडी प्रखंड का छात्र मोर्चा में था। उस समय से मेरे अंदर एक आप कह सकते हैं कि सोच उत्पन्न हुई कि भाई भगत सिंह का जो विचार है वो आम लोगों में क्यों नहीं है, भगत सिंह का जो सोच है वो आम लोगों में ये क्यों नहीं है। समानता आप में भी और जयराम जी में भी है क्योंकि वो भी भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। आप भी भगत सिंह को ही अपना आदर्श बताते हैं। अब मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपनी बातों को रखा आपके बीच में कि भाई, हाँ। मैं बिरसा को भी मानता हूँ, मैं कुतुबुद्दीन अंसारी को भी मानता हूँ, मैं कयूम अंसारी को भी मानता हूँ। हाँ। मैं उन तमाम योद्धाओं को मानता हूँ, उन तमाम वीर सपूतों को मानता हूँ जो इस देश के लिए एक विचार रखते थे, इस देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दिया है। मैं उनके विचारधारा के साथ, मैं किसी दल पर हूँ तो मैं कोई ना सोचे कि मैं इस दल में था तो मेरा नाम ये था, इस दल में हूँ तो मेरा नाम ये, मेरा नाम जो था सो है। नहीं, मतलब ये सवाल इसलिए है, हालांकि बेरमो में जो हुआ उस पर तो हम लोग आएंगे ही चूंकि आप प्रत्यक्षदर्शी भी थे, लेकिन पहली बार चूंकि मुलाकात हुई तो मैं सोच रहा हूँ कि सवाल आपसे ले ही लूँ। कई बार क्या होता है जब इंसान पाला बदलता है, तो जब नई लड़की दुल्हन बन के घर जाती है तो एडजस्ट करने में समस्या होती है। लोग पूछते क्रांतिकारी रिजवान कितनी जल्दी एडजस्ट कर गए भाई कि जेल कैम्प में थे, केंद्रीय अध्यक्ष थे, राम रहीम की जोड़ी थी दोनों की, मतलब एक साथ दोनों लोग निकलते थे। जयराम महतो रॉड का माइक लगा के, कॉलर पे माइक लगा के बोलते थे कि भाई अगर हैं कोई तो रिजवान क्रांतिकारी हमारे साथ हैं। दो जिस्म हैं लेकिन जान एक ही है। तो जब जान अलग हुए, जिस्म अलग हुए, तो एडजस्ट कैसे किए? मतलब आप जब जेल कैम्प छोड़ करके जब आप आए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तो एडजस्टमेंट कैसे होता है विचारों का, थोड़ा ये बताइए। अरे देखो, मैंने कहा है कि जब कहीं विचार ना मिले हाँ। तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर एक
सोच उत्पन्न होती है हाँ। और उस सोच के आधार फिर अपने आप को फिर एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार, बेहतर कितने दिन परिवार लगे है। एडजस्ट करने में लगभग? नहीं, एडजस्ट नहीं, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। मैंने कहा कि दिशोम गुरु के इतिहास को हमने पढ़ा, दिशोम गुरु के कार्यकाल को हमने देखा है, दिशोम गुरु के संघर्ष को देखा है हाँ। और दिशोम गुरु ने जिस आंदोलन को आप चाहे फिर महाजनी प्रथा की बात करें या फिर अलग राज्य के विभाजन की लड़ाई की बात करें, मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने में तकलीफ़ों का सामना नहीं करना कल अगर पड़ेगा। बीजेपी के साथ अगर आपके विचार थोड़े बहुत मिलेंगे तो क्या ये संभावना है कि आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, नहीं, आरएसएस के साथ जा नहीं, सकते मैंने कहा कि वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मैं राष्ट्रीय पार्टियों पर बात नहीं करता। मैंने कहा कि आंदोलन की उपज शिबू सोरेन जी हैं हाँ। और बिल्कुल शिबू सोरेन जी के नहीं, जो शिबू सोरेन राष्ट्रीय नेता रहे, देश के कोयला मंत्री ठीक है, रहे, मैंने बड़े कद के नेता, बड़े आदिवासी मैं नेता मैं माने जाते क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहा हूँ सर। मैंने कहा कि हैं। विनोद हाँ। बिहारी महतो जी के कार्यकाल को देखो आप। हाँ। विनोद बिहारी महतो किस रूप में संघर्ष किए और कैसे फिर रात्रि पाठशाला चलाया करते थे। उसके बाद दिशोम गुरु कैसे धनकटनी की बात करें या फिर महाजनी प्रथा की, वो टोटल आप पढ़ोगे तो आपको एडजस्ट करने में जो एक आंदोलनकारी विचारधारा के साथ जो युवा चलते हैं, हाँ। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा सफ़र को तय करना पड़ेगा। तो बाकी और भी पार्टियां हैं देश में जिनका अपना अपना संघर्ष रहा है, कांग्रेस का भी अपना संघर्ष रहा, बीजेपी का भी अपना संघर्ष रहा है, तो बाकी कोई भी पार्टी बगैर संघर्ष के तो स्थापित नहीं होती। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या किसी भी पार्टी में जाने से पहले संघर्ष की जो एक पटकथा होती है, उन बैकग्राउंड से आए हुए लोग तो किसी भी पार्टी में चले जा सकते हैं, क्योंकि संघर्ष तो वहाँ भी है, विचारों का आदान प्रदान तो वहाँ भी है। नहीं, संघर्ष एक अलग राह होता है और एक हमारा जो राज्य का मुद्दा रहा है, मैंने कहा है कि इस राज्य के माटी का जो मुद्दा रहा है, मैं यहाँ पर भी माटी की लड़ाई लड़ रहा था और वो दिशोम गुरु जी ने जो लड़ाई लड़ा था वो भी माटी के मुद्दों के साथ लड़े थे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा का डिफरेंट नहीं था, उनका सोच हमारा सोच कहीं ना कहीं मेल खाता दिख रहा था। मैंने आदरणीय इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने जब 1 डेढ़ 2 घंटे तक मेरी बातें हुई तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा का फासला नहीं है, एडजस्ट किया जा सकता है और धीरे धीरे। नहीं, ये तो आपने सही कहा कि चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता है, थोड़ी वक्त लगता है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि शिबू सोरेन जी को मैंने उनको पढ़ा तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। आपके विचार की पार्टी आपको लगी विचार की पार्टी लगी, मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे वो भी, मैं मुद्दों के साथ में यदि उस घर पे गया हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे सम्मान दिया गया है और हमारे जो संघर्ष रहे हैं उन संघर्षों को वहाँ पर सम्मान मिला है। ठीक बात। आपने मुद्दों की बात कही, अब हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपके बहाने एक तरह से आपके पूरे समाज पे एक सवाल उठाया जा रहा है कि मुसलमान होते ही ऐसे हैं। ये एक पार्टी विशेष के समर्थक क्रांतिकारी रिजवान को कि उनके रुख को देख के एक तरह से पूरी कौम पर ये सवाल है कि आखिर में एक मुसलमान जो है इसी तरीके से, मतलब इस तरह के मैं कमेंट लगातार देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मेरे जहन में भी एक सवाल था कि मैं ये सवाल रिजवान जब भी हमसे मिले तो मैं उनसे ये पूछूं, क्यों मतलब आपके एक कदम ने एक तरह से आपके पूरे कौम पर सवाल खड़ा कर दिया। तो क्या ये सवाल वाकई जायज़ है क्या, मतलब इस तरह से आपको टारगेट किया जा रहा है, देखो मैंने या आपने वाकई कुछ ऐसा कर दिया कि आपके पूरे कौम को टारगेट किया जा रहा है? देखो मैंने कहा है कि ना, मैंने कुछ दिन पूर्व में मैं कुछ यूट्यूबर्स भी हमारे बीच में आए थे। हाँ। मैंने साफ साफ कहा, भाई देखो लड़ाई रिजवान से है, कौम को गाली दोगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। आप जब मैं आपके साथ था उस वक्त चीज़ों को समझना चाहिए था कि यदि फोर्थ पिलर पर कोई कर्मचारी काम कर रहा हो और यदि उसके डायरेक्टर, उस चैनल के जो डायरेक्टर हैं वो उनको सम्मान ना दे तो जाहिर सी बात है कि वो अपना अलग राह देखेगा। सम्मान की लड़ाई है भैया। मैंने कहा था कि जिस आंदोलन को हमने अपने खून पसीने से सींचा, मैंने तैयार किया, सारे साथियों ने तैयार किया। आज ये पहला शख्स रिजवान नहीं है कि रिजवान अलग हो गया। आज आपके बीच में कई एक साथी मिलेंगे आपको, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, कई एक साथी हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को, बारीकियों को आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी और उनके जो समर्थक हैं, जो भी आज के समय में, मैं तो कमेंट देखना ही बंद कर दिया, मैं कमेंट देखता भी नहीं हूँ, मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूँ और इस राज्य की बेहतरी के लिए अपने मार्ग को मैंने इख्तियार किया। मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो शख्स इस बात को कहता है कि मैं होते ही मुसलमान होते ही ऐसे हैं, भाई मुसलमानों की जीवनी को पढ़ना तुम जैसे छोटे मोटे बच्चों का काम नहीं है। तुम्हारे जैसे बच्चों को अभी स्कूल में तालीम हासिल करना पड़ेगा। जो कमेंट करते हैं ना, उनको तालीम हासिल करना पड़ेगा मुसलमानों को इतिहास देखने के लिए। ये वही कौम है जिन्होंने अंग्रेज़ों को पीछे हटने पर मजबूर किया गया।
ये अशफाकुल्ला खान के इतिहास को बोलेंगे, आप पढ़े अच्छा, लोगों। एक तरह से आप ये बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अ, योगी आदित्यनाथ का एक बयान हाल के दिनों में खूब चर्चा में रहा। मध्य प्रदेश से लेकर कहा जा रहा है कि झारखंड के राजनीतिक ज़मीन पर एक तरह से पूरा माहौल क्रिएट हुआ है। वे कह रहे हैं कि भाई एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जयराम और रिजवान बट गए। मतलब कैसे देखते हैं रिजवान क्रांतिकारी, कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान को? आपको लगता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे? आप उनके नारों से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? देखो, मैंने कहा है ना, मैं तो अपने नारों, मैं तो नारा तो छोड़ो, मैं हमारे आप पूरे प्रोफाइल को देखोगे, मैंने आज के पूरे कार्यक्रम में या फिर इसलिए पिछले दिनों जितना भी हमारी सभाएं हुई हैं, नुक्कड़ सभाएं हुई, मैंने हर एक का, चाहे फिर कल्पना जी का मंच हो, आदरणीय हेमंत सोरेन जी का मंच हो, या फिर आदरणीय राहुल गांधी जी का मंच हो, मैंने तमाम मंचों पर एक बात को कहा है कि मैं झारखंड प्रदेश का निवासी हूँ, और ये प्रदेश काफ़ी बलिदानों के बाद इसकी तस्वीर बनी है। 88,000 शहादत हमारे यहाँ के वीर शहीदों ने दिया है। हम उस राज्य के निवासी हैं, हम उस राज्य से संबंध रखते हैं। ये बंटने वाला प्रदेश नहीं है, ये डटने वाला है, और डटकर सामना किया है। और ये वही प्रदेश के, हम उसी प्रदेश के निवासी हैं जिन्होंने तीर धनुष उठाकर अंग्रेजों से मुकाबला किया था और अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। आज आदित्य योगीनाथ को बोलिए कि एरोप्लेन से इस राज्य की पृष्ठभूमि को तलाशा नहीं जा सकता, इस पृष्ठभूमि को पढ़ा नहीं जा सकता है। इसको पढ़ने के लिए और इस राज्य को समझने के लिए जल जंगल जमीन कह देने मात्र से जल जंगल जमीन की हकीकत को बयां नहीं कर सकते हैं। आदित्य योगीनाथ जी जो भी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित पद पर पदस्थापित हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, कि बड़े नेताओं का सम्मान करता हूं। बिल्कुल मैं इस बात को कहूँगा कि इस राज्य को समझने के लिए राज्य के गांव में जाना होगा, गांव में जाकर गांव के चौपाल में बैठना होगा, भाई पीपल सूबे पेड़ के के। मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही थोड़ी बने होंगे मुख्यमंत्री। भाई मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं ये इस बात को कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को झारखंड को समझने के लिए झारखंड को समझना गांव में जाना आपको लग रहा है पड़ेगा। कि झारखंड और की गांव सियासत के, में एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारे का असर हुआ है? देखो हम कल भी एक थे और आज भी एक हैं, और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। हाँ। ये राज्य के लोग नहीं, बंटने वो कह वाले रहे हैं नहीं कि हैं। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेके कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इसको हिंदू बना मुसलमान बनाने की तैयारी करते हैं। देखो सर, मैंने कहा है ना कि ये अच्छा, घुसपैठ, क्रांतिकारी रिजवान मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है उसी झारखंड? पर मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखो, घुसपैठ कह देने मात्र से घुसपैठ नहीं होता है साहब। हाँ। घुसपैठ पर निगहबानी किनकी रही है, हाँ। ये मूल्यांकन का विषय है। यदि आप अभी मैं जिस घर पे हूँ, इस घर पे यदि कोई चौकीदार मैं डिप्यूट करूंगा, मैं फोर्स लगाऊंगा, तो जिम्मेदारी किनकी बनती है? फोर्स की बनती है ना। बिल्कुल सही। अब देख लो, नहीं, वो तो ठीक है कि आप आप सही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। मैं बिल्कुल, अगर आप निचोड़ पे जाएं तो यही बात आप कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या क्रांतिकारी रिजवान इस बात को स्वीकार करते हैं या इस बात को मानते हैं कि राजमहल के इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ आज नहीं वर्षों से हो रहे हैं, या उस तरह के कुछ आंकड़े आपके पास हैं, कुछ जानकारी आपके देखो, पास कह देने मात्र से घुसपैठ वर्ड पर कह देने मात्र से मैं क्यों विश्वास करूं? हाँ। मुझे डाटा चाहिए ना, मुझे आंकड़ा चाहिए। हाँ। कल क्या था, आज क्या है। आपको, आप इस तरह से भड़काऊ भाषण कोई दे दे, कोई नेता भड़काऊ भाषण दे दे, या फिर समाज को बांटने का एक बड़ा सा पटकथा लिख दे, नहीं, या राजमहल के जो वर्तमान विधायक हैं अनंत ओझा, वो कह रहे हैं कि उधवा प्रखंड है जहाँ पे हजारों की संख्या में 5 साल में अचानक वहाँ पे संख्या जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ गई है। कहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठी आएंगे भाई? आप क्यों, आप क्या कर रहे हो? बांग्लादेशी घुसपैठी कोई वो एलियन वगैरह थोड़ी के ऊपर से आया, टपक गया और राजमहल में स्थापित हो गया। आप क्या कर रहे हो, या आपके फोर्स क्या कर रहे हैं, या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या दायित्व बनता है? ये राज्य को बांटने का तैयारी है साहब। मैंने कहा कि मैं इन लोगों के बातों पर, इन लोगों के जुमलेबाजियों पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं अपने कार्यों पर विश्वास करता हूं। इस राज्य को बांटने की साजिशें रची जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ के जनमानस ने 3.25 करोड़ 4 करोड़ जनता जो इस राज्य का है, भली भांति समझ गया है। माओ के सम्मान में आज तक 18 साल शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया। इस राज्य में पलायन जो हुआ, इस राज्य में आदिवासी बेटियों को बेचा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को यदि आप उठाकर देखोगे, आदिवासियों का पलायन पर रोकने लगा, लेकिन जैसे ही आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं, इन लोगों का निगाह राज्य के मुख्यमंत्री पर पड़ता है। क्यों पड़ता है भाई? आपको मौका दिया गया। अच्छा, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। आप चूंकि जयराम जी के साथ रहे हैं, जयराम को लेके लोग कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई नीति सिद्धांत है? चूंकि आप रहे हैं तो आप
बेहतर जानते होंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब इसके पीछे कुछ वजह लगती है क्या? अब देखो ये या आपको तो लगता है कि दोनों एक ही विचार के लोग हैं, वो भी नहीं मानते कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ, आप भी नहीं मानते मानते हैं कि देखो मैं बांग्लादेशी अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आदरणीय टाइगर जयराम जी की बात नहीं करता, इसलिए कि मैं ये उनके मसले हैं, मैं उन हाँ। पर नहीं जाना चाहता। मैं अपनी बात करता हूँ, जब तक मुझे डाटा नहीं मालूम होगा, जब तक मैं उस पर नज़दीक से उस पर थोड़ा स्टडी नहीं करूँगा, मैं लोगों के बीच में बात ही नहीं रख सकता। ठीक, अब हम लोग सीधी बातचीत करते हैं बेरमो में जो कुछ चल रहा है। आप लगातार कुमार जयमंगल सिंह जो बेरमो से विधायक हैं, वे लगातार यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, आप उनके साथ लगातार यात्राएं कर रहे हैं। लोग तो आपके जो विरोधी हैं वे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप अनूप सिंह के हाथों बिक गए हैं। क्या रिएक्ट करेंगे और इसका क्या काउंटर है? देखो वाकई कोई डील हुई है या फिर एक पार्टी के चूंकि कार्यकर्ता हैं तो आपको ये विशेष जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री आवास से है? क्या है कहानी? नहीं देखो, मुझे जहाँ से गाइडलाइन मिलता है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, सीएमओ से, जहाँ से मुझे आदेश होता है जिस क्षेत्र में कार्य करने का, मैं विधानसभा में स्पेशल अनूप सिंह जी के लिए ही नहीं हूँ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, इन तमाम सीएमओ ऑफिस से आपके कार्यक्रम तय हो रहे हैं क्या, क्रांतिकारी रिजवान? देखो ये तो अब मुझे हमारे जो सहयोगी हैं उन तक मैसेज पहुंचता है, वो मुझे बताता है कि फलाने जगह पर मतलब कार्यक्रम। रांची से तय हो रहा है? रांची से आला कमान से तय होता है, मैं अरे उनके लोग दिशा कहते कहते बताते हैं कि भाई क्रांतिकारी रिजवान जैसे नए लड़के जो बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल नए नए आए हैं, सिस्टम के एकदम छोटे से प्यादे हैं। चुनाव है, राजनीति है, जयराम के काउंटर में एक नैरेटिव खड़ी करनी थी और गांडे में कल्पना सोरेन की जीत को आश्वस्त करना था कि वे जीत रही हैं, इसलिए एकदम एट ए टाइम जो है वो क्रांतिकारी रिजवान को लाया गया, जेएमएम का उनको पट्टा पहनाया गया और कहा गया कि भाई आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रचार कीजिए। क्या लगता है, चुनाव खत्म होगा, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, क्या होगा इसके बाद क्रांतिकारी जवान का? आपकी तो कोई पार्टी भी नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप शामिल हैं, आप तो कोई केंद्रीय अध्यक्ष भी नहीं, क्या करेंगे इसके बाद? उम्मीद है कि पार्टी इसके बाद भी आपको इतना ही ध्यान देगी जितना आज दिया जा रहा है, देखो कही जाती है ना या कि फिर एक आम कार्यकर्ता की तरफ फिर देखो आपकी? मैंने कहा है कि जब छात्र तेज हो पढ़ने में, हाँ। तो वो ये नहीं देखता कि मेरा एडमिशन डिनोवली में हो जाए कि डीवीएच में हो जाए या फिर बड़े शिक्षा संस्थानों में हो जाए, वो मायने नहीं रखता। लेकिन मैं अभी जिस परिवार में हूँ, और या जिस परिवार में था, जिस चीज़ को हमने बनाया था, वहाँ मैं क्या था, यहाँ मैं क्या हूँ, ये पूरी दुनिया जान रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है। मैं तफसील में बयान नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब चीज़ें जो कमेंट करते हैं ना, इन चीज़ों को उन लोगों को पहले समझना चाहिए था। जब आपने जो कमिटमेंट किया था कि भाई आप हमारा सहयोग करें, लोकसभा जो एमपी इलेक्शन हुए थे, उस वक्त मैंने उनका सहयोग किया था। आपका भी तो सहयोग करने की बात आई थी भाई, आपको 2 टका देने का बात था, आपको गांडी सीट दिया गया, तो सहयोग तो उनके स्तर पे भी था, लेकिन आप नहीं मैं माने। उसी पर जा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा बड़ा सम्मान आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मिल गया। ठीक है, अब मैं उसी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा है कि जब लोकसभा में हम लोग साथ थे, और आप हमारे पूरे मेरे पेज को खंगालोगे तो पता चलेगा कि 3-3 बजे भोर तक मैं उनके लिए कार्य किया। उनके लिए आप नहीं कह सकते हो, मैंने पार्टी एक के लिए भविष्य किया, के लिए संगठन कार्य के लिए। किया कि भाई चलो एक भविष्य दिख रहा है। लेकिन उस वक्त हम लोगों में जो कमिटमेंट थी, आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी ने कहा था कि दादा आप हमारे साथ हमारा सहयोग करें, इसके बदले में यदि आप जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, मैं आपको दूंगा। जहाँ से लड़ोगे 2 सीट पर मैं चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन बताओ, एक छोटा सा मामला को उठाकर रखा, उसको तुल दिया गया, उसको आधार बनाया गया, और फिर मुझे गांडे का रास्ता दिखाया गया। मात्र 2-3 दिनों में गांडे का आपने भी तो रास्ता। बड़ा गेम कर दिया, मतलब नामांकन की तिथि जो है वापस खत्म हो चुकी थी, आपने एकदम ऐन मौके पर ऐसे आप चले गए मुख्यमंत्री आवास, जिसके बाद जयराम के कैंडिडेट वहां नहीं उतर पाए। 2 टका देने की, ये एक तो ऑडियो कहा जा रहा है कि आपने वायरल किया है, आपके फोन नहीं, पे कोई रिकॉर्ड, प्रमाण ये कहाँ से हो रहा है, मतलब मेरा ऑडियो फ़ोन लीक लाओ कहाँ जी, से हो रहा मेरा है? मेरा फ़ोन पे देख लो आप, अगर होगा तो फिर तो आप ये कह रहे हैं कि जयराम महतो ने किया है, क्योंकि बातचीत तो आपके फोन और उनके फोन में थी, ये किसी और तीसरे ने कर दी क्या? नहीं, अब देखो ये कौन किया, ये तो फिर वो निकल जाएगा, वो बहुत बड़ा ये नहीं है, इशू नहीं है, वो तुरंत निकल जाएगा कौन किया, किसके आईडी से हुआ, कहाँ से, वो हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं। लेकिन रही बात 2 टके 1 टके की, तो अब ये जो मदद उनको शायद आनी थी, या जिनके सहयोग से
हो सके सहयोग राशि आता है, सारे पार्टियों में सहयोग राशि होती है। हाँ। उनको यदि कोई सहयोग राशि उस वीक में आता होगा तो हो सके उस पर मुझे कमिटमेंट किया होगा कि मैं आपको दूंगा। ये लेकिन 2% मतलब क्या है? मतलब 2 टका लाख, मतलब 2 2 लाख करोड़? भी हो सकता है, 2 रुपया भी हो सकता है। आप सहयोग तो राजनीति सहयोग, कर रहे हैं बॉस, और सहयोग तो सीएम से सहयोग, आपका कार्यक्रम तय हो सहयोग रहा है, तो 2 सहयोग, सरकारी बॉडीगार्ड आपको मिले सहयोग तो हैं। सहयोग हो तो सकता है। सहयोग का रकम कितना है? अब मतलब 2 रकम लाख है, करोड़ है? रकम में मुझे तो बस यही कहा गया ना, 2 रुपया आएगा तो 1 रुपया आपको दिया जाएगा, 1 रुपया मैं रखूंगा, इस तरह तो से। आपकी बाकी जिज्ञासा बिल्कुल नहीं हुई जानने की कि भाई नहीं 2 लाख है, नहीं, कोई 2000 है, कोई 20,000 है, क्या नहीं, है? कोई जिज्ञासा मैंने उसके सामने पेश नहीं किया। उन्होंने जो कहा मैंने सुना। या कहीं ऐसा तो नहीं था कि जयराम ने क्रांतिकारी रिजवान ने पहले ही तय कर लिया था कि इस तरह की बातचीत को रिकॉर्ड किया जाए, और जब मैं पार्टी छोड़ूं तो जयराम के खिलाफ इस तरह की स्ट्रांग नैरेटिव बिल्ड नहीं की नहीं, जाए? मैंने तो ये तो भाई जांच का विषय है ना। मैंने तो कहा है कि आप देख लो। आज यदि जयराम जी ऑडियो वायरल कराने का मकसद हो सकता है कि मैंने देखो इनको दिया था, मैंने इनको कहा था कि भाई मैं आपका सहयोग करूंगा, लेकिन वो फंस गए खुद के चाल में। आप मैंने भी कहा नेता बहुत मैंने मजबूत बन रहे हैं, खैर। मैंने कहा कि शुरुआती दौर में साहब मैंने गांडे का चयन नहीं किया था। मैंने कहा था कि आप मुझे मेरे पास अभी भी उसका कॉपी रखा हुआ है, ठीक फोटो है, कॉपी ठीक रखा है। हुआ। अब मैं मैंने कहा था हाँ, बोकारो दे दो मुझे, टुंडी दे दो, ठीक। जो मेरा गृह क्षेत्र था। यदि आपको मुसलमानों के बीच में रिजवान क्रांतिकारी के लिए जाना था तो गांडे आपने क्यों चयन ठीक किया? है। आप तो बोकारो भी चुन सकते थे, लेकिन आपने बोकारो पर कोई चिंता जाहिर ही नहीं की। तो मैं भाई कदम तो उठाना मजबूरी थी हमारी। ठीक बा, एक आखिरी सवाल। बेरमो विधायक अनूप सिंह के साथ आप गाड़ी में मौजूद थे, सामने से जयराम महतो का रोड शो चल रहा था, क्या हुआ? प्रत्यक्षदर्शी थे आप, सब कुछ एक बार हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि वो अवेलेबल पूरी तरीके से वीडियोस अवेलेबल नहीं है, नहीं नहीं, उसका चंक जो है वो कट कट के लोगों के बीच आ रहा है, तो एक भ्रम की स्थिति भी है। क्या ये पूरा मामला इलेक्शन कमीशन के पास भी गया है? क्या कुछ हुआ है, थोड़ा उसके बारे में? देखो मैंने कहा है ना कि हम लोग संवैधानिक विचारधारा के साथ चलने वाला इंसान है। मैंने कहा है कि मैं आदरणीय विधायक महोदय श्रीमान अनूप भैया के साथ में था, मैं गाड़ी में। तो चूंकि हमारा कार्यक्रम 3-4 जगह 5 जगह का कार्यक्रम था, और पूरे दिन का, चूंकि तेजस्वी यादव का कार्यक्रम के बाद हम लोग फौरन वहाँ के लिए रवाना हो गए। लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं था, चूंकि हमारा भी रूट दिया हुआ था उसी रूट में। तो अब जब मैं उस रूट में जाने लगा तो मैंने विधायक जी से कहा कि भैया लग रहा है जयराम जी का काफिला है। तो बोला हाँ है। हमने कहा कि चलो निकल जाते हैं हम लोग जल्दी से। तो हम लोगों ने फिर बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से, हम जैसे ही हम लोग गए तो उन लोगों की निगाह बहुत तेज़ होती है। उन लोगों का जो कार्यकर्ता था वो देखा मुझे कि मैं अनूप भैया के साथ में बैठा हूँ। तो अब देखो किनकी मानसिकता क्या है ये मैं बिल्कुल जान नहीं सकता, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही आगे बढ़ा तो उन लोगों की गाड़ी आगे आ गई, और मैंने देखा कि जयराम जी पीछे गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। हम लोगों ने चर्चा भी किया कि देखो अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। तो और उसके बाद ये लोग क्या किया ना कि ये लोग वो हाव हाव करने लगा फर्स्ट फेज पे, फर्स्ट जगह पे। और उसके बाद किसी तरह से हम लोगों ने सायरन बजाकर अपने स्काउट के साथ में गाड़ी निकला। हमारा गाड़ी, विधायक जी की गाड़ी जो हमारे साथ जिसमें हम बैठे हुए थे, और एक स्काउट की गाड़ी आगे चला गया। उसके बाद 4-5 गाड़ी जो हमारा था वो फंस गया बीच में। उन लोगों की रफ्तार तेज़ हो गई, और हमारे, चूंकि मेरी भी गाड़ी, जिस गाड़ी में मैं चलता हूँ 10-10 नंबर पूरा झारखंड जानता है, गुलजार जी का गाड़ी है। तो उसको भी उन लोगों ने देखा कि रिजवान की गाड़ी, चूंकि मैं अक्सर उसी गाड़ी में चलता हूँ, उसको भी उन लोगों ने नोटिस किया। अब उसके बाद ये लोग अपने जोश को प्रकट किया। फिर आगे जब हम किस लोग, तरह की बातें हुई, क्या कह रहे थे जयराम? क्या उनका जयराम सीधा से टारगेट जयराम जी से मेरी क्या कोई, सीधा टारगेट उनका कुमार जयमंगल सिंह थे, विधायक थे, या वे आप पे भी कुछ कह रहे थे? क्या बातचीत क्या हो रही थी? देखो मैं वहाँ से निकल गया। क्योंकि उनका जो ऑडियो आया है, उनका जो वीडियो है, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये संविधान पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक कोयला चोर को भी 12 बॉडीगार्ड मिले हैं, इस तरह की बातें हैं पहले सब। तो उनको मैं बड़ा सम्मान से कहूँगा कि पहले उनको सीखना चाहिए कि कैसे बोला जाता है। कोयला चोर का प्रमाण है क्या आपके पास? नहीं, आप किसी को भी कह दीजिएगा कि कोयला चोर है आपका, तो मान लीजिएगा आप। किसी को कह देना, आप कह देते हैं कोयला चोर, और आप क्या किए टिकट को बेचकर? नहीं नहीं, सवाल तो दोनों तरफ बनेगा ना भैया। आपने झरिया पर कैंडिडेट उतार दिया कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाए, लेकिन मैं कल झरिया भी जा रहा हूं, ये भी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। मैं बिल्कुल बहुत दूसरे किस्म का आदमी, गलत का विरोध खुलेआम करते हैं। आपने टिकट बेच दिया। इजराइल, क्या नाम था उनका, रुस्तम अंसारी। वो रुस्तम अंसारी का क्या योगदान है हमारी पार्टी में भाई? रुस्तम अंसारी का क्या देन है इस पूरे आंदोलन के सफर तक? अब बताइए, भाषाई आंदोलन से लेकर, वो भी आपने कहा था कि मैं बाहर के लोगों को टिकट नहीं दूंगा। बाहर के लोगों को तो बहुत दूर की बात, मैं वैसे लोगों को टिकट नहीं दूंगा जिनकी शिरकत, जिनका कोई योगदान इस आंदोलन में नहीं रहा हो। जो लोग नए हैं, पार्टी दल बदल कर आएंगे हमारे पास। मैंने अभी अपने सहयोगी को भेजा है उस वीडियो को, क्या लगता उन्होंने है जो साफ साफ कहा था। आज जो कुछ हुआ तो है, ये सब प्रक्रिया में आपने कोयला चोर किस आधार पर कहा? एक सम्मानित पद पर पदस्थापित हैं अनूप सिंह जी, वर्तमान में विधायक है, ठीक है, और वरिष्ठ नेता हैं। आपने किसी को कोयला चोर कह दिया भैया?
ये गलत बात है। आप पहले अपने शब्दों को क्या कंट्रोल प्रभाव करें। रहेगा आप एक बेरमो में बिल्कुल चुनाव जीत 20 रहे हैं, तारीख? बिल्कुल 50,000 मतों से आगे जीतेंगे और पूरे बेरमो वासियों ने ये तय कर लिया है कि जिन्होंने समाज को बाँटने का तैयारी कर रखा है, पूरा बेरमो उसके साथ, पूरे झारखंड के लोग उनके साथ नहीं जाएँगे। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत में क्रांतिकारी रिजवान थे। चूंकि आज अनूप सिंह जो विधायक हैं बेरमो विधानसभा सीट पर कांग्रेस के पहली बार के विधायक हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उपचुनाव में वे चुनाव जीत कर आए थे, दूसरी बार इस सीट पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ रविंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और इसी सीट पर यानी कि बेरमो की सीट पर जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आज पूरी चर्चा पूरे झारखंड में इसी बात को लेकर हुई कि जयराम महतो ने आज अनूप सिंह को क्या कुछ कहा है, और इसी बिना पर हमने आज क्रांतिकारी रिजवान से बातचीत भी की कि वे खुद ही अनूप सिंह के गाड़ी में उपस्थित थे और क्या कुछ हुआ, इनका वर्जन क्या था, इनका टेक क्या था। ये बात आप तमाम दर्शकों तक पहुंचे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।